बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ये मैंने साबूदाना बनाया है जिसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ और इसके फ़ायदे मैं आपको बता दूँ कि जिसके मैदे के अंदर जलन वगैरह, जिगर मैदे में गर्मी हो, अल्सर वगैरह हो, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। सोजिश को दूर करता है और जो अल्सर वगैरह है ज़ख़म मैदे के वो भी सही करता है। ठीक है, जिसके घुटनों में दर्द है तो वो ये खाएं, उसके कैल्शियम की कमी पूरी करता है ये। ठीक है, बीमारों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि पेट के दर्द के लिए, पेट के आंतड़ियों को सोजिश के लिए ये बहुत ही अच्छा है, उसको आराम देता है, दिल को ताकत मिलती है इसके साथ। और जिसकी झुर्रियाँ वगैरह चेहरे पे पड़ी हों और 6 महीने ये खा ले सुबह सुबह उठ के, एक तो उसको यरकान की जो शिकायत है वो दूर होती है, जिसको शिकायत है हार्श वगैरह की वो दूर होती है, गर्मी की शिकायत है वो दूर होती है। ये 6 महीना खा ले, उसकी झुर्रियाँ बाकायदा तौर पे मुंह वाइट भी हो जाएगा और झुर्रियाँ भी दूर होंगी। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, आप इसको ज़रूर बच्चों को भी खिलाएँ और बड़े भी खाएँ। चले जी, मैं आपको ये बनाना दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, आज मैं साबूदाना बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मुझे पता है कि आप सबको बनाना आता है, लेकिन मैं जो तरीके से बनाने लगी हूँ मैं आपको बताने लगी हूँ। चले जी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये साबूदाना लिया, ठीक है, इसको आधी कटोरी, आध पाव है, ठीक है, ये डाल देना अच्छे से। पहले मैंने चुन लिया तो कोई डस्ट वगैरह, कोई अंदर पत्थर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसको डाल के ये मैं पहले पानी से अच्छी तरह धो लूँगी। ये देखिए, ये जो गंद वगैरह है, पत्ते वगैरह वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। आपने इसको रिमूव कर देना, निकाल देना अच्छी तरह, ये धो के। ठीक है, जो इसके अंदर से गंद है वो निकल जाएगा, ठीक है। दुकानदारों के पास कच्ची चीज़ें पड़ी होती हैं, थोड़ी बहुत कुछ डाल ही जाती है। ये 2 पानी से मैं धोऊंगी और तीसरी दफ़ा ये पानी डाल के भिगो दूँगी। भिगोना इस तरह है कि आप तकरीबन, मैं तो 1 घंटा भिगोऊँगी क्योंकि मेरा गैस का मसला, लेकिन 2 घंटे अगर भिगो लें तो वो बेहतर है। जितना अच्छा फूलेगा उतना अच्छा पकेगा। ये देखिए, इतना भिगोएं कि 1 फिंगर आपके अंदर चले जाए, ये इसी तरह फूल जाएगा। अब ठीक है, घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें, ये साबूदाना फूल के कितना बड़ा साइज़ का हो गया है, तो पानी भी खुश्क हो गया है। इसको बिस्मिल्लाह, और साथ में मैंने दूध रख दिया ऊपर। दूध एक साइड पे उबलेगा, थोड़ा गाढ़ा कर लेना इसको, और ये साबूदाना भी इधर ऊपर रख लेना है, चूल्हे के ऊपर। साबूदाना के ऊपर रख लिया है और ये इतना ही पानी रहने देना है। और जब ये एक जोश आ जाए उसके बाद ये आँच जो ना फ्लेम स्लो कर देना है दम पे, कि ये अच्छी तरीके से फूल जाए, ये गल जाए। मकसद ये है कि दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। तो ये पका के दूध गाढ़ा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, इस तरह हो गया। क्रिस्टल की शक्ल में जब आ जाए तो फिर आपने जो है ना इसको दूध में डाल दें। अभी थोड़ी सी कसर है, इसलिए ये मैं दूध में डाल रही हूँ, वो कसर दूर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए कितने प्यारे इसके दाने हो गए हैं, तो दूध में डालने लगी हूँ। हाँ जी, ये दूध उबाल के थोड़ा सा रह गया। अब इसके अंदर ये साबूदाना डाल देना। अब ये इसके अंदर अच्छी तरह पकाना है, चम्मच छोड़ना नहीं, फेरना, क्योंकि ये थोड़ा नीचे बैठ जाता है। और इसको थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसको उतारना। इसके साथ ही हमने ये बादाम थोड़े से गार्निश के लिए रखूँगी, थोड़े से आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी डालें, बादाम, पिस्ता, मेवा जो दिल करता है वो डालें। मैंने बादाम डाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस थिक हो जाता है तो फिर मैं चीनी डालूँगी,
चीनी जिस बर्तन में हमने साबूदाना जो डाला है ना, उसी बर्तन में उतनी ही चीनी लेनी है जितना साबूदाना डाला है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये अब एक चीज़ और डालनी है, ये थोड़ी सी थिक हो जाए तो फिर मैं डालती हूँ, पक जाए तो। ये देखें, अब जो दाने रह गए थे वो भी पकना शुरू हो गए हैं, वो भी अच्छी तरह फूल गए हैं। चीनी भी मिक्स होने तक ये सारा हो जाएगा। अब मैंने क्या चीज़ डालनी है, वो मैं खुशबू के लिए, अब सबको पता है, वो डालने लगी हूँ इलायची, सब्ज़ इलायची, ठीक है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस गाढ़े हो गए, थिक हो गए। इसके साथ ही हमने ये सब्ज़ इलायची डालनी है खुशबू के लिए, ठीक है। और ये इसको बस 5 मिनट और पकाना है, फिर डिश आउट कर लेना है। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें याद रखें, ठीक है। और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आध पाव जो है ना साबूदाना था और 1 किलो दूध के साथ मैंने इतनी ज़्यादा ये खीर बन गई है, ठीक है। अब मैं डेकोरेशन कर रही हूँ इसकी। बिस्मिल्लाह। जो बादाम हमने बचाए थे वो उसके ऊपर डाल दें। इतनी जल्दी बनने वाली खीर है और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है।